श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 12 से 16 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। ऐसे में गुरुजी ने इस विशेष सावन में 3 विशेष उपाय आपको करने को कहे हैं। वही तीनों उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 15 अगस्त चौथे दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कल मतलब 16 अगस्त अंतिम दिन की कथा आपको सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में देखने को मिलेगी। और अगर आप मोबाइल या फिर टीवी में देख रहे हैं तो आपको यही समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है, यह तो अनुभव किया जाता है। दर्पण में वह वहां पर होता नहीं है पर हमें दिखाई देता है। उसी तरह संसार में सुख दिखता है पर वह वहां पर होता नहीं है, पर हमें अनुभव करना होता है। जब हम सुख सोचते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुख सोचेंगे तो हमें दुख की ही प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। विमला मेहरा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा बहुत अस्वस्थ रहती थी। इसके बाद सोनोग्राफी कराई तो पता चला गर्भाशय में गांठ है। उस गांठ की जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर बहुत कमजोर है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। देवरानी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने व्रत किया और बाबा से विनती की और जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। इसके बाद गर्भाशय का हमने ऑपरेशन करवा लिया और उसे हटवा दिया। उसके बाद भी शरीर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, अब ठीक नहीं हो सकता, कुछ ही दिन बचे हैं, बचाना मुश्किल लग रहा है। धीरे धीरे ही जैसे ही पर मैं मंदिर जाना शुरू किया। धीरे धीरे चल के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। और आज 2 वर्ष हो गए हैं जहां डॉक्टर ने बहुत कम दिन बचे हैं ऐसा कहा था और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा चाहने वाले जीवन में कम हो चल जाएगा, पर निंदा करने वाले आपके जीवन में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निंदा करने वाले चाहने वालों से अधिक प्रचार प्रसार आपका करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा करोड़पति और धनपति से महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। महादेव तो आपके दिल से पुकारने पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी निर्मल मन से की गई निर्मल भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शुभम साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 1 महीने पहले तबीयत खराब हुई, आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी आंख की रोशनी आएगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है। दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ दिनों का समय दे दीजिए, इसके बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन कर लेते और थोड़ा सा नेत्रों में लगा लेते। पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है बिना ऑपरेशन के। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि है, क्योंकि सावन की इस विशेष एकादशी में आपको कौन कौन से उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, इसकी जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगी, जिसमें हम पुत्रदा एकादशी में किए जाने वाले सभी उपाय बताएंगे जो कि आप 16 अगस्त को कर सकते हैं। यह वीडियो आपको आज रात को 15 अगस्त को शाम को 8 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा है जो सीहोर की सीवन नदी से शुरू होगी और कुबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 23 से 29 अगस्त तक रहेगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यह कथा नांदेड़ में होगी। इसके बाद सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होगी। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अब वे उपाय आपको बता देते हैं जो कि गुरुजी ने इसी सावन शिव महापुराण कथा जो पिछले 1 महीने से चल रही है, तीनों शिव पुराण कथाओं का नाम सावन शिव महापुराण कथा है। इसमें गुरुजी ने बताया है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। ऐसे में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ इसी 72 वर्षों बाद आए सावन में आपको करना है। बढ़ते हैं उसी उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कितनी ही बड़ी बीमारी हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग हो गया हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, दवाइयाँ लीजिए, पर साथ में आपको एक विशेष उपाय इस सावन में करना है।
आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हाथ रखना है। अपना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य बोलना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र अर्पित है उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। अगर अर्पित नहीं है तो यह उपाय करने से पहले एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। तो आपको हाथ रखने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान के बाद शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र का आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर लेना है। इसके बाद जांच कराने जाइए, दवाइयाँ खाइए, आपको आपके रोग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। यह विशेष उपाय आपको इस विशेष सावन में गुरुजी ने करने को कहा है। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन देखने को मिला है। इसमें आपको एक विशेष उपाय अवश्य करना है। आपको 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी के 3-3 रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। मतलब कुल मिला के आपको 9 रुद्राक्ष चाहिए। अब इनके बीच में आपको सवा गांठ लगाते हुए आपको रुद्राक्ष की माला तैयार करना है और हर बार आपको मतलब पहले आपको 4 मुखी वाला रुद्राक्ष लगाना है, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6। इस प्रकार से इतने मुखी रुद्राक्ष लगाते हुए 9 रुद्राक्ष की आपको माला तैयार करना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि माला कैसे तैयार करें, क्योंकि हमें माला बनाते नहीं आती है इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। पर आपके शहर में जो मंगलसूत्र बनाने वाले होंगे, जो माला बनाने वाले लोग होंगे, आप उनके पास जाएंगे तो वह आपको यह माला बना कर दे देंगे। तो आप अपने शहर में अपने नज़दीक में जो माला बनाने वाले हैं उनसे संपर्क कीजिए। आपके पास बहुत कम समय है, सावन पूर्ण होने वाला है 19 अगस्त को। उसके पहले आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आपको जब आप इसकी माला बन जाए तो यह माला आपको शिवलिंग के पास रखना है। आप जलाधारी में भी रख देंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 7 लोटा जल डालना है, अर्पित करना है। इसके बाद 5 बार आपको दूध अर्पित करना है। अब 5 बार दूध आप 5 चम्मच भी अर्पित कर सकते हैं, जितना दूध आपको मिल जाए। बस गाय का देसी दूध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है और कच्चे दूध का उपयोग करना है। इसके बाद आपको जब दूध 5 बार डाल देंगे, इसके बाद आपको 2 बार घृत का लेपन कर देना है। मतलब घी लगाकर उसका शिवलिंग पर लेपन कर देना है और उस माला को हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर धारण कर लेना है। मतलब जब सभी सामग्री आप अर्पित कर देंगे उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस माला को आप शिवलिंग से प्राप्त कर लीजिए और उसे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए धारण कर लीजिए। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे ना हो पाए, इतना बल होता है इस रुद्राक्ष की माला में। पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में किया जाता है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। तो यह काफ़ी सुनहरा मौका है। इस माला को पहनते हुए आप किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। जीवन में आपको उन्नति कराने वाली यह माला बन जाती है। बढ़ते हैं 12वें विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में किया जाता है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। अर्थात यह उपाय भी आपको 72 वर्षों के बाद करने को मिल रहा है। आपको आपका जो रुद्राक्ष है उसे अपने घर पर ही सिद्ध करना है। कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी और त्रयोदशी। तो अब आपके पास जो तिथियां आने वाली हैं मैं आपको बता दूं। 17 अगस्त को है प्रदोष की तिथि, तो 17 अगस्त से आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष को कर सकते हैं, त्रयोदशी को कर सकते हैं, चतुर्दशी को कर सकते हैं और पूर्णिमा को कर सकते हैं। मतलब आपके पास 4 मौके अभी भी हैं बचे हुए इन 5 दिनों में, जिनमें आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में ही एक कटोरी में आपका रुद्राक्ष रख देना है। अगर आपके 1 से अधिक रुद्राक्ष हैं तो सभी रुद्राक्ष आप उसके अंदर रख दीजिए। इसके बाद उसके ऊपर आपको 7 बार जल अर्पित करना है, 5 बार दूध अर्पित करना है और 2 बार आपको गाय का घी अर्पित करना है। इसके बाद धूप या फिर गूगल है आपके पास, जिसका भी उपयोग करते हुए आप उसमें धुआं दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं। धूप देने के साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है इस उपाय को करते समय और अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना है और उस रुद्राक्ष को उठा लेना है और उसे आप अगर पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं या फिर मंदिर में भगवान की पूजन के स्थान में जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह रुद्राक्ष आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस सावन में, जो कि विशेष सावन है, सिर्फ इस सावन में आप इस प्रकार से रुद्राक्ष को सिद्ध करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा हम भी सीहोर कोबरेश्वर धाम से जो रुद्राक्षों का वितरण कर रहे हैं उनको भी हम इन विशेष तिथियों में अभिमंत्रित करते हैं और सिद्ध करते हैं।
हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ अन्य उपयोगी जानकारी आप तक फ्री में पहुंचाते हैं, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।